आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 38 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे कि जब हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, तो परमेश्वर ने यशायाह नबी से परमेश्वर ने बातें किया और कहा कि तू जा और हिजकिय्याह से कह दे कि जो तुम्हें अपने परिवार को आज्ञा देनी वो दे दे, क्योंकि तू मरने पर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर पिता। आज का वचन हर एक चीज में सोगना फलाए आशीष का न बने सा होने दे मेरे पिता। और आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, आप मेरे मुख से कर बोले पिता। ये वचन हर एक से बातें कर, हर एक को छुटकारा और आशीष मिले, मदद और सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हम यहाँ पर देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 38 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ते, वहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने यशायाह नबी से बात करके कहा कि तू जाकर यशायाह से हिजकिय्याह राजा से कह दे कि तू मरने पर है, और उसे ये कहला भेजा। और जब यशायाह नबी ने परमेश्वर के दास हिजकिय्याह राजा के पास गया और उससे कहा कि जो भी तुम्हें आज्ञा देनी है तू दे दे, क्योंकि तू मरने पर है। क्योंकि वो हिजकिय्याह राजा मेरे अजीज जो एक ऐसा रोगी था कि वो मरने पर था, और परमेश्वर की ओर से भी यही आर्डर आया, यही संदेश आया कि तू मरने पर है। तुम्हें जो भी कहना, अपनी जो भी इच्छा है, मरने से पहले अपने परिवार को जो भी चेतावनी देना है वो दे दे। और उस चेतावनी को देने के लिए परमेश्वर यहोवा ने कहा। और जब हिजकिय्याह राजा को यशायाह नबी ने कहा कि तुझे परमेश्वर कहता है कि तू मरने पर है, तू मर ही जाएगा, और तुम्हें जो भी आज्ञा देने अपने परिवार को दे दे, तब वो भीत की ओर यानी कि दीवार की ओर मुंह फेर लिया और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैंने जो भी गलती गुनाह पाप किया मुझे माफ़ कर। क्योंकि जब भी मैं राज्य को भी चलाया तब राज्य में भी किसी के प्रति अपराध नहीं किया, और तेरे प्रति भी कोई मैंने अपराध नहीं किया। लेकिन यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, लेकिन मुझे चंगा कर, मैं जीना चाहता हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा मेरे जीजो। और उसी समय परमेश्वर यहोवा की ओर से यशायाह के पास फिर आवाज़ आई कि सुन, फिर से इसके राजा से जाकर कह दे कि तू नहीं मरेगा, लेकिन तेरी 15 वर्ष आयु बढ़ जाएगी और तू जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई गुनाह हो आपके जीवन में, आप सोच रहे होंगे कि आपको चंगाई नहीं मिल पा रही है, आप सोच रहे होंगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पाप क्षमा नहीं हो रहे, लेकिन आज परमेश्वर यहोवा इस वचन से कहता है कि चाहे तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे जिस कलर को क्यों ना, चाहे सवत कलर को क्यों ना, लेकिन सारे पाप तेरे जीवन से दूर किए जाएंगे और तुम्हें चंगाई मिलेगी। मेरे अजीजों, यदि आप इस वचन से आज विश्वास करते हैं कि यदि परमेश्वर यहोवा हिजकिय्याह राजा को चंगा कर सकता है, उसके जीवन से रोग दूर कर सकता है, उसकी आयु को बढ़ा सकता है, तो मुझे भी बढ़ाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको आज ही चंगाई, आज ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी, आज ही तुम्हारे जीवन में हर समस्या दूर होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, यीशु मसीह कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर यहोवा भी कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो परमेश्वर कहता है कि वो चंगाई को पाएगा, वो अपने जीवन में आशीष को पाएगा। यदि आप इस वचन को सुने हैं और अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को जब मैं आपके लिए करूं आप ज़रूर सुने। क्योंकि यदि आप विश्वास से सुनेंगे तो आपके जीवन में चाहे जैसी समस्या होगी, आप मरने पर होंगे, आप उदास होंगे, आप निराश होंगे, आपका काम सफल नहीं होगा, लेकिन आज की प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में सारी निराशा बन जाएगी, सारी उदासी बन जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर आपको चंगाई देगा। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। आप जहाँ पर भी आपको दुख है या रोग है, चाहे आपकी चाय जैसी बीमारी हो, चाहे आपको कोढ़ हो, चाहे आपको लकवे के रोगी की बीमारी हो, चाहे आपको जलंधर का रोग हो, चाहे आपको पत्थर की बीमारी हो, चाहे आपको टीबी की शिकायत हो, चाहे जैसे आपकी बीमारी जहाँ पर आपको बोला है, पढ़ने की बीमारी हो, आप वहाँ पर हाथ रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ।
रूहाना रबा समदोना रीखादनबा रेबे रेबे सेखे रेबे। पवित्र आत्मा छू मेरे पिता। मैं हर एक के लिए आज प्रार्थना करता, हर एक रोगी आज चंगे होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मैं चंगा की घोषणा करता हूँ। जिस अपने 8 वर्ष से बीमार से उठ अपनी खाट और चल फिर। आज मैं पिता आपके बेटा बेटी के लिए प्रार्थना कर, जो पिता चल नहीं पा रहे होंगे, पिता परमेश्वर खाट पे पड़े होंगे, यीशु के नाम से चलो फिरो, यीशु के नाम से दौड़ो उठो, यीशु के नाम से खाना खाओ, यीशु के नाम से पिता इनके जीवन में हर प्रकार की बीमारी जाए तारी बाप जीसस मेरे पिता। प्रभु मैं आज प्रार्थना करता मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से ओ पिता परमेश्वर जलंधर का रोग जाए, कोढ़ की बीमारी जाए, शुगर की बीमारी जाए, टीबी की शिकायत जाए, पत्थर की बीमारी जाए, ओ पिता गुप्त रोग जाए, इनके जीवन बॉडी को छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। होली फायर ओ रबा हो रिदा नमा सखोदा नमा। आजाद की घोषणा, चंगाई की घोषणा आपके बेटा बेटी के लिए आजाद होने पर आज से सारे रोगों से चंगाई की घोषणा, सारे बंधन टूट जाए, शराब की आत्मा जाए, जादू की आत्मा जाए, भूत प्रेत की आत्मा जाए, इनके परिवार को छोड़ के बॉडी को छोड़कर निकलो इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद की घोषणा, चंगाई की घोषणा। रिबा शाखा मौदो रिबा लाबा शाबाबा हो रिबा रबो रिथानामा सखोदना। यीशु नाम में चंगाई की घोषणा चाहे इनके जीवन से हर प्रकार रोग शानदार मेरे पिता हरी तरह अपने सौंपता मेरे पिता। आज प्रभु आपने हरी को छुआ, ब्लेस किया, चंगा किया, धन्यवाद मेरे पिता। हरी तरह अपने सौंपता मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको प्रभु बातें किया होगा। इस प्रार्थना को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और अगली वीडियो में सबको फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।